श्री शिवाय दोस्तों, क्या आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हां तो वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहें भक्तों। नींबू को तंत्र शास्त्र में बहुत प्रभावी और ऊर्जावान समझा गया है। इसकी तेज अम्लीय प्रकृति और ऊर्जात्मक गुणों के कारण इसे नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाओं को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। नींबू देवी काली और भैरव बाबा को भी समर्पित होता है, इसलिए तांत्रिक साधना में इसे खास स्थान हासिल है। भारतीय तंत्र शास्त्र और ज्योतिष में नींबू का विशेष महत्व है। यह न केवल भोजन में उपयोगी है, बल्कि इसे नकारात्मकता, शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र दोष, बुरी नजर और व्यापार में बाधाओं को दूर करने के लिए भी उपाय किया जाता है। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान हो, तो नींबू के कुछ प्रभावशाली उपाय और टोटके करने से राहत मिलती है। इस वीडियो में हम शत्रु मुक्ति के लिए नींबू के महाउपाय और टोटके को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहें भक्तों। एक हरा नींबू और 2 मिनट में शत्रु का सफाया। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से 1000 क्या, लाख क्या, करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखेंगे भी नहीं अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा यह उपाय कर लिया तो। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु ने बहुत कुछ किया कराया करवा रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको हानि देना चाहते हैं, या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी तरह से आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अक्कड़ निकल जाएगी। अगर एक हरे नींबू के उपाय को आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो देखिए, पूरा समझें, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 101% यह उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय हम आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यही हरा नींबू आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो वीडियो में आगे बढ़ें। उपाय की बात करें उससे पहले, जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बालाजी महाराज की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज, कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, जो आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना यह पता होता है कि कितने शत्रु हैं, क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं, और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जान जाते हैं कि हां, किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है। यह बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए,
क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी, वह सब कट जाती हैं। और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो हैं वह दूर हो जाते हैं, मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग धब्बे वाला ना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटे छोटे दाग आ जाते हैं या नींबू थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई भी हो सकता है, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना। ऐसी जगह पर करेंगे, चाहे कमरा हो, आपके घर में ऐसा कोई भी गैलरी, बरामदा, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता हो आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो देखिए, सबसे पहले नींबू को क्या करना है। नींबू पकड़ना है एक हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रखकर इसे बांध लें, पोटली टाइप की बना लेंगे। और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हां यहां है, यहां खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें। घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देना है कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। यह उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है। पीछे पलटकर नहीं देखना। घर आकर हाथ पैर धो लें। 1000 शत्रु हों, लाख हों, करोड़ हों, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रिया या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है इस उपाय को करने से। तो करिए यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने से शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे। सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। आपके सामने हाथ जोड़कर मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, नींबू जो है यह साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है, यह आपके जीवन में धन को लाने का काम भी करती है। क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपकी दुकान, शॉप को नजर नहीं लगती है, बुरी नजर को बाहर ही रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है, यह शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है।
तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। आइए भक्त, नींबू से जुड़े कुछ छोटे छोटे मगर चमत्कारी और सरल उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि नींबू को तंत्र शास्त्र में अत्यधिक प्रभावी वस्तु समझा गया है? नकारात्मक ऊर्जा का नाश, नींबू की ऊर्जा और उसकी तरंगें बुरी शक्तियों को खत्म करती हैं। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, नींबू का उपयोग भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। शत्रु बाधा से बचाव, नींबू से किए गए उपाय शत्रु को कमजोर करते हैं और उनकी बुरी योजना को निष्फल कर देते हैं। व्यापार और धन में वृद्धि, दुकान या घर में नींबू रखने से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। आइए भक्तों, शत्रुनाश और मुक्ति के लिए नींबू के विशेष उपाय जान लेते हैं। अगर आप किसी भी शुक्रवार की रात एक नींबू लें और उस पर काले काजल से शत्रु का नाम लिखें, फिर उसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें, तो यह उपाय शत्रु को वश में करने के लिए बहुत प्रभावी होता है। अगर किसी को लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया या काला जादू किया है, तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात अपने ऊपर से नींबू 7 बार उतारें, फिर इसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से ऊपरी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप शत्रु की बुद्धि भ्रमित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप शत्रु का नाम लेकर एक नींबू पर 7 बार यह मंत्र पढ़ें, ओम क्लीम नमः। आप फिर इसे किसी श्मशान घाट के पास फेंक दें। इससे शत्रु की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और वह आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। 8वां सरल उपाय है घर में शांति के लिए नींबू का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप हर शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर नींबू टांगें, फिर इसे अगले शनिवार को बदल दें। इससे घर में शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। 9वां चमत्कारिक सरल उपाय है नींबू और फिटकरी का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप एक नींबू और एक टुकड़ा फिटकरी लें, फिर दोनों को रात में अपने तकिए के नीचे रखें। फिर आप सुबह उठकर इन्हें किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। 10वां चमत्कारिक सरल उपाय है नींबू से व्यापार में शत्रु बाधा दूर करने का उपाय। यदि व्यापार में शत्रु बाधा आ रही हो तो शनिवार को दुकान में एक नींबू रखें, फिर अगले दिन इसे किसी चौराहे पर फेंक दें। इससे व्यापार में सफलता मिलेगी और शत्रु बाधा समाप्त होगी। भक्तों, नींबू के उपाय करते समय सावधानियां भी जरूरी हैं, जिन्हें जानना आवश्यक है। जैसे सभी उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तंत्र मंत्र का दुरुपयोग न करें। शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन उपाय करना अधिक प्रभावी होता है। उपाय के बाद अपने हाथ धो लें और किसी को न बताएं। यदि उपाय करते समय नींबू खराब हो जाए तो दूसरा ताज़ा नींबू लें। भक्तों, हरे नींबू के तांत्रिक और ज्योतिषीय उपाय बहुत शक्तिशाली होते हैं। यदि कोई व्यक्ति शत्रु बाधा से परेशान है, तो इन उपायों को अपनाकर राहत पा सकता है। शत्रु को वश में करना, ऊपरी बाधा हटाना, नकारात्मक ऊर्जा से बचना और व्यापार में सफलता पाना नींबू के इन उपायों से संभव है। यह उपाय सही विधि और विश्वास के साथ किए जाएं तो शीघ्र ही परिणाम मिलते हैं। तो देखिए, अगर आपको इनमें से कोई उपाय समझ नहीं आया हो या कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। जब जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है। जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज गर्मी को सोखता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है, नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, वे अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका मुख्य कारण यह बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन बुरी नजर वाले व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता। यह हिंदू पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते,
लेकिन कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहता है, आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग कर रखें। दूसरा उपाय वास्तु दोष को मिटाने के लिए किया जाता है। वास्तु ज्ञान में यदि आप अध्ययन करें तो उसमें एक चैप्टर पूरा नींबू पर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की किसी भी किताब के अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी सक्रिय नहीं हो पाती। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है और यह घर के वातावरण को पूरी तरह सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। वहां के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे और वह कर्ज के मायाजाल में फंसता चला जाएगा। लेकिन यदि आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा और घर के लोगों में हमेशा प्रेम बना रहेगा। सरल भाषा में समझें तो आपने कई ऐसे घर देखे होंगे जहां आए दिन झगड़े होते हैं और वहां कभी भी बरकत नहीं होती। जिस घर की बरकत नहीं होती वह घर कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सबसे बड़ा वास्तु उपाय नींबू का पेड़ माना गया है। मतलब यदि आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे वह गमले में लगा हो या जमीन में, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके घर पर काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या करवा दी है और आप बहुत परेशान हैं, तो आपको जो उपाय बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनें। पहला उपाय यह है कि आप अपने घर में नींबू का पेड़ लगाएं। नींबू रातों रात नहीं उगता, इसके लिए धैर्य रखना होगा। जैसे जैसे नींबू का पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा और नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा। दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के अनुसार आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। फिर शनिवार के दिन आपको उल्टी दिशा में, यानी सीधे नहीं बल्कि बाईं दिशा में 7 चक्कर लगाने हैं और इन नींबुओं को किसी भी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर, तंत्र विद्या, बुरी आत्मा या नकारात्मक शक्ति, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा और उन नींबुओं के साथ बह जाएगा। ये नींबू अपने भीतर इतनी ताकत रखते हैं कि वे नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और बहती धारा के साथ ले जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन नींबुओं को किसी बहते पानी में ही प्रवाहित करें। तीसरा उपाय सफलता के लिए बताया गया है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं तो आपको इस उपाय को ध्यान से समझना होगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, आप थक चुके हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा कि यह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो 1 नींबू और 4 लौंग ले जाएं। हनुमान जी के मंदिर में जब प्रवेश करें तो 4 लौंग को नींबू में गाड़ दें। फिर वहां पर पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें 4 लौंग गाड़ी हैं, भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो बाधाएं आपके जीवन में आई हुई थीं, अगर मंगल ग्रह अशुभ था तो वह शुभ हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे वे आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वह सौभाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िए, बोलकर मत पढ़िए।
अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर यह उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है। हर प्रकार की सफलता प्राप्त हो सकती है जिसके लिए आप वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। चौथा उपाय, नजर दोष से बचने के लिए अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग हैं या आप स्वयं नजर दोष से परेशान हैं तो आपको क्या करना चाहिए। नींबू का उपयोग इस समस्या के लिए बहुत प्रभावी माना गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे तबीयत खराब रहती है, तो ऐसे में एक नींबू लें और उसे सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। सिर्फ एक नींबू लेना है। अब ऐसे चाकू का इस्तेमाल करें जिसका कभी कोई उपाय न किया गया हो। उस चाकू से नींबू को 2 भागों में काट दें, फिर इस नींबू को घर से कहीं दूर किसी जमीन में गाड़ दें। सिर्फ इतना करने से जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपका नजर दोष समाप्त हो जाएगा। 5वां उपाय, व्यापार में वृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यापार के लाभ के लिए नींबू का उपयोग कैसे किया जाए। अगर आप इस उपाय को सही तरीके से करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। कई लोग जब व्यापार करते हैं और उनका व्यापार अच्छा चल रहा होता है तो कई नजर लगा देते हैं। इससे व्यापार अचानक रुक जाता है और लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। इसके लिए बहुत ही सरल उपाय बताया गया है। एक नींबू लें, उस नींबू को चाकू से 4 बराबर टुकड़ों में काट लें। इन चारों टुकड़ों को दुकान के चारों कोनों में रख दें। यह उपाय सुबह के समय 10 बजे से 11 बजे के बीच करें। शाम को 7 बजे के बाद इन टुकड़ों को उठाकर अलग अलग लाल कपड़ों में बांध दें। अब इन्हें किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपकी दुकान पर लगी बुरी नजर समाप्त हो जाएगी और आपका व्यापार फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। 6ठा उपाय, भाग्य को चमकाने के लिए अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल रहा है, आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, घर का निर्माण रुक गया है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र करवा दिया हो। इसके लिए बहुत ही आसान उपाय बताया गया है। एक नींबू लें, उसे गंगा जल से अच्छी तरह धो लें। अब 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री हनुमत नमः। इस नींबू में 4 लौंग गाड़ दें। अगर आप इस उपाय को करते हैं और फिर इंटरव्यू देने जाते हैं, इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के यह सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख कर ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वह आपके भाग्य में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए, इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे, मान लीजिए, अगर आपका मंगल कमजोर था तो वह मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वही सफल होती है। और यह क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। यह अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए, अब आपके घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। वह परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो हम आपको एक टोटका बताने जा रहे हैं, वह सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन यह करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है, मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार घुमाना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार ऊपर से नीचे घुमाना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम को होनी चाहिए।
शनिवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो 100% यह काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 बार चाकू उतारा ऊपर से नीचे। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हों, दाहिने, बाएं, आगे, पीछे। वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 टुकड़ों को फेंक देना है और यह प्रक्रिया रात के वक्त ही करनी है। मतलब 7 बजे यह प्रक्रिया करें और 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दें। अगर आप इतना कर देते हैं और उस रोगी के ऊपर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा होगा, आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी कोई नकारात्मक शक्तियां होगी, तो वह नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी और वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है तो वह आत्मा उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, यह सारी बातें आपको जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए कितना ताकतवर होता है। पुराने समय में जो साधु संत महात्मा लोग होते थे, वे नींबू को जरूर अपने पास रखते थे, क्योंकि कब कहां पर नींबू की जरूरत पड़ जाए और उससे तंत्र मंत्र को हटा दिया जाए। अब बात करते हैं 8वें उपाय की। अगर आपको संतान प्राप्ति की समस्या है तो यह उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वे थक चुकी हैं। एक दिन लिख लीजिए किसी कागज पत्र पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा शुभ दिन है जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ कर लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिलाकर पी लेती हैं, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और वह संतान बहुत ही विद्वान होगी। इतना करने के बाद अगर आप लोग दवाई करा करा कर थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, तो यकीन मानिए सिर्फ यह एक प्रक्रिया कर लीजिए, आपके जीवन में संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अब बात करते हैं रुपये की प्राप्ति की। अगर आप अचानक से धन प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं और धन नहीं आ रहा, अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, तो इस उपाय को ध्यान से करें। हर शनिवार को एक नींबू लें। इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं। यह प्रक्रिया शाम के समय करें। 41 शनिवार तक लगातार करें। इस नींबू को एक लाल कपड़े में बांधें। अब इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। याद रखें, हर शनिवार अलग अलग पीपल के पेड़ के नीचे इसे गाड़ना है। एक ही पीपल के पेड़ के नीचे 41 बार नहीं गाड़ना। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए कहीं न कहीं से आपको पैसा जरूर मिलेगा। आपके व्यापार में अचानक वृद्धि होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, रुका हुआ पैसा वापस आएगा, प्रॉपर्टी अचानक ऊंचे दामों में बिकेगी। अब बात करते हैं मृत्यु को चकमा देने के उपाय की। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, अगर आप बाइक, कार, ट्रेन या हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह उपाय करें। एक नींबू लें और उसे अपनी गाड़ी के आगे रख दें। अब अपनी गाड़ी उस नींबू के ऊपर से गुजारें। अगर नींबू पूरी तरह से फट जाए तो यकीन मानिए उस दिन आपके ऊपर कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। अगर आपके भाग्य में दुर्घटना लिखी होगी तो वह टल जाएगी। अब बात करते हैं घर में झगड़ा खत्म करने के उपाय की। अगर घर में बार बार झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में अनबन हो रही है, ससुराल में मनमुटाव बढ़ रहा है, रिश्तों में कटुता आ रही है, तो यह उपाय करें। कपूर के 4 टुकड़े करें। अब घर के चारों कोनों में ये छोटे छोटे टुकड़े आपको वह दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखने में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों में कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, जो आपके घर में झगड़ा करता होगा,
आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वह सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा किसी भी परिवार के सदस्य से। वह अगर झगड़ा करता होगा तो अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपकी दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम धंधे में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी तो नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति और समृद्धि की कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हों, आमदनी अठन्नी और आपका खर्चा रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि एक कांच की कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, पूरे 7 पीस कपूर के, चाहे डालिए या गोल डालिए, 7 आपको कपूर डाल देना है। फिर उसमें आपको मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली फिटकरी नहीं लेनी, बल्कि जो किराना दुकान या राशन दुकान पर मिलता है वैसी ढेलेदार फिटकरी लेनी है। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें 1 टुकड़ा सेंधा नमक का डालिए। सेंधा नमक वही होता है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं। सादा नमक या पिसा हुआ नमक इसमें नहीं लेना है। आपको यही 3 चीजें लेनी हैं। पहला 7 पीस कपूर, दूसरा 2 टुकड़े फिटकरी के और तीसरा 1 टुकड़ा सेंधा नमक का। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और उसके ऊपर एक स्टील की छोटी प्लेट या कोई और ढक्कन रख दीजिए। जब आप कांच की कटोरी खरीदें तो उसी के साइज की स्टील की प्लेट भी ले लें ताकि उसे ढका जा सके। अब आपको क्या करना है? अगर आप इसे घर के लिए कर रहे हैं तो जहां भी आप कैश रखते हैं, चाहे वह कोई छोटा डब्बा हो, लॉकर हो, वहां इस कटोरी को रख दीजिए। अगर घर में कैश का कोई बॉक्स नहीं है तो उस अलमारी या दराज के पास रख दीजिए जहां आप पैसे रखते हैं। अगर आप इसे दुकान के लिए कर रहे हैं तो जहां आपका गल्ला है, कैश बॉक्स है, उसके पास इस कटोरी को रख दीजिए। अगर आपके गल्ले में स्पेस है तो इसे गल्ले के अंदर भी रखा जा सकता है। ध्यान रखें, इसे खुले में नहीं रखना है क्योंकि कपूर बहुत जल्दी उड़ जाता है। अब इसे किस दिन करना है? आपको यह प्रयोग किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना कोई भी हो, सावन हो, भादो हो, कोई भी महीना हो, बस आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार से इसे शुरू करना है। अब जब यह कटोरी 1 हफ्ते, 15 दिन या 1 महीने बाद देखें तो जब कपूर उड़ जाए तो आपको क्या करना है? जो फिटकरी और सेंधा नमक का टुकड़ा बचा हुआ है उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके आसपास बहता हुआ जल नहीं है, आप फ्लैट में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो एक बाल्टी या किसी बर्तन में पानी भरिए और उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। यह 8 से 10 घंटे में पूरी तरह घुल जाएगा। इसके बाद इस पानी को बेसिन में बहा दीजिए। अब शनिवार को फिर से 7 पीस कपूर, 2 टुकड़े फिटकरी और 1 टुकड़ा सेंधा नमक डालकर इस प्रयोग को दोबारा करें। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर महीने भर के अंदर आपके घर और दुकान में गजब की तेजी आ जाएगी। अगर आप इसे दुकान में कर रहे हैं तो ग्राहक इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब तीसरा जो उपाय है वह यह है कि प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर इस प्रयोग को करना है। चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, आपका एक मुख्य दरवाजा जरूर होगा। अब मुख्य दरवाजे के बाहर यह करना है। आपको सुबह और शाम दोनों समय कपूर की 1-1 टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को 1 कपूर जला दीजिए। सुबह सूर्योदय के समय अगर आप इस प्रयोग को 8 बजे 9 बजे करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय का मतलब यह है कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, जब सूर्य पूरी तरह उगते नहीं हैं, उस समय आपको यह उपाय करना है। अधिकतम सुबह 6:30 के आसपास आपको इस प्रयोग को करना है। सबसे पहले नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में धूप बत्ती दिखा लीजिए। अब घर के चौखट के ठीक बाहर जमीन पर 1 कपूर रखें और उसे जला दें। बस यही करना है। अब शाम को गोधूली बेला में, जब ना दिन रहता है ना रात, उस समय घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाएं। अगर कपूर न हो तो घी का दीपक जलाएं। एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखें,
आप अपने घर की पूजा में कभी भी अगरबत्ती का प्रयोग न करें। लोबान का प्रयोग भी न करें, क्योंकि लोबान का प्रयोग भूत प्रेतों को बुलाने के लिए किया जाता है। अगरबत्ती और लोबान जलाने से हिंदू देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और हमारा घर छोड़ देते हैं। इसलिए शाम के समय भी आपको सिर्फ कपूर जलाना है। अब आपको इस उपाय का असर जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। अब अगला उपाय यह है, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता है, कहते हैं ना कि घर का कोना काटने को दौड़ता है। अगर घर का कोई बच्चा हो या परिवार का कोई भी व्यक्ति, अगर आप अपने ही घर में डरने लगते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको यह उपाय करना है। प्रतिदिन सुबह और शाम को इस उपाय को करें। जब भी सुबह में पूजा करें तो आपको इस उपाय को जरूर करना है। पूजा करने के बाद एक पीस कपूर लें, उसे घी में डुबो लें और फिर जलाएं। अब उसका धुआं पूरे घर में करें, हर कमरे में ए से जेड तक। इस उपाय के दो बड़े लाभ हैं। आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह बाहर निकल जाएगी। रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से देवी देवता आपके घर में वास करेंगे। जब भगवान आपके घर में रहेंगे तो आपके घर परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। घर में किसी पर भी जादू टोना नहीं चल पाएगा। अब इसके साथ एक और उपाय करें। दो कांच की छोटी छोटी कटोरियां लें, स्टील का एक ढक्कन भी ले लें। दोनों कटोरियों में दो दो पीस कपूर रख लें। अब इन दोनों को स्टील के ढक्कन से ढक दें। अब एक कटोरी को अपने बाथरूम की खिड़की पर रख दीजिए।